मेरे पापा के बारे में, मेरी मदर को तो जबकि किसी ने देखा ही नहीं। सोचो, मेरी मदर के बारे में, किसके बारे में, अपने दोस्तों के आगे, बाहर रिश्तेदारों में, नीचे पड़ोसियों को, पता नहीं किस किस के आगे ये मेरी बेइज्जती कर रहा था, वो भी नमक मिर्च लगा के। चीज़ें ऐसी थी भी नहीं जो इसको शायद नज़र आ, जब यही गलत देखेगा तो आगे लोगों को प्रेजेंट भी तो ये गलत ही करेगा ना। वो कोई इंसान ये चीज़ ऐसे क्यों कर रहा है, ये इसके बारे में जानता नहीं, ये तो फिर नहीं, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है, ये तो इसको ये है, इसको वो है। ऐसे था ये बंदा ना, इसे समझा नहीं कि अगर ये कर रहा है तो ये क्यों कर रहा है, ये था। तो ये अंदर ही अंदर चीज़ें चलती रही। अब मुझे मौका मिला तो अब मैंने लोगों के बारे में बताया कि ये लोग ऐसे थे, जो आज मुझे लोगों को कहती है ना ऐसे करते हैं। ये 19 साल कर चुका है। कौन लड़की अपने माँ बाप को गालियाँ खिलवाएगी, जबकि ये मेरा बताओ, मैंने कोई इससे बंगला, मैंने 12 साल उस घर में वेट वो करा है। इसका बस चलता ना मेरे बेटे की शादी भी उसी घर में करवा देता, और ऊपर से 12 साल से 2010 में घुसे थे, इसने सफ़ेदी तक नहीं करवाई थी उसको। अब वो घर ना रेनोवेशन करवाया ना सफ़ेदी कराई, क्योंकि कर्जा इतना हो चुका था। ये तो गले से ऊपर तक दबा हुआ था उस कर्जों के अंदर, लोग घर तक आ गए थे। तो घर का क्या करता, काम तो किया ही नहीं। टैक्सी डाल के भी लोगों ने काम, जो टैक्सी में लोग 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं, आज लोग 1-1 लाख रुपए कमाते हैं टैक्सी में। तो ये अपने आप को कितना भी सही बता दे ना, दूसरे को गलत बताए, अपने आप को सही बताए। और कोई इंसान है जो इसके साथ है, एक्चुअली क्या है, वो इंसान क्या करता है, जितना मैं समझ पाई हूँ, जैसे कहते हैं ना, अगर किसी के बारे में जानना है तो उसके दुश्मन के पास चले जाओ, तो वो चीज़ें बताएगा, फिर आप उसको चेक करते रहो। अगर निकली तो ठीक है, नहीं निकली तो पता चल जाएगा ना। कोई इंसान अपने आप को दिमाग वाला बनता है। वो मेरे से भी कनेक्ट रहा, उसने मेरे सामने इसकी बुराई करके इसके भेद निकलवा लिए, इसके सामने मेरी बुराई करी होगी तो मेरे भेद निकलवाने की कोशिश की होगी। पर उस इंसान को ये नहीं पता कि ये मुझे ही गलत समझ रहा है। अगर गलत नहीं समझता तो तुम बताओ, मैं घर में रही हूँ, मैं घर से बाहर नहीं रही। मेरे मायकों में भी ऐसा आता था, बहुत साल से तो मायके पे भी छूटा हुआ था। सरोजनी नगर लगे, कभी कभी कोई चीज़ दिला दी। ये आर्टिफिशियल बहुत, मैंने ये भी सुना है कि ये आर्टिफिशियल बहुत लेती है, फालतू खर्चे बहुत करती है, घर में बिना बात का सामान मंगवा के रख लेती है। पागल हूँ, पागल, तुम इतना समझदारी की बातें करती हो, पागल हूँ। ये उस टाइम भी बोलता था, मैं घर में देखती थी कि मेरे को, मैं फालतू क्या है इसमें, मैं हर चीज़ रखती थी फिर मैं बना देती थी। कभी ऐसा नहीं किया कि फालतू फेंका गया। कभी एक आधी चीज़ें होंगी जो रह गई तो फेंक, एक आधी चीज़ें। आज भी अगर मेरे को ज़रूरत होती है ना कोई सामान मंगाने की, जो जिस टाइम की ज़रूरत है वो मंगवाती हूँ, उसके बाद वो सामान मंगवाती हूँ। जैसे साबुन हो गया, सर्फ हो गया, लिक्विड हो गए, ये सामान लग जाता है, और शुगर हो गई, और आटा तो आता ही है, कुछ ऐसी चीज़ें। ये है, मैंने 10 महीने का सामान मेरा घर भरा हुआ था, नहीं ख़त्म हुआ। और अच्छी चीज़ है कि घर भरा रहे, घर खाली नहीं होना चाहिए कभी। हाँ, किसी को अगर आप चीज़ यूज़ नहीं करी है, थोड़ा टाइम हो गया है, 2-3 महीने के बाद, कुछ चीज़ 1 या 2 चीज़ें, वैसे मैंने कभी नहीं ऐसा हुआ कि मैं भर भर के दे रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में काम वाली नहीं। मेरे घर में तो अभी तक साल भर में देखो, मेरे घर में अभी भी एक टुकड़ा नहीं फेंका जाता, पहले भी नहीं फेंका जाता था। मेरे घर में खाना कभी फेंका नहीं जाता, कोई सामान नहीं फेंका जाएगा। कभी होगा एक आधी चीज़ें, कोई ऐसी चीज़ ले आए हैं जैसे कि ये कोई एक्स्ट्रा चीज़ है, जैसे आजकल बनाते रहते हैं ना, और मुझे बनाना नहीं आया, एक आधी चीज़ कभी फेंक दी होगी। कहते हैं ना, आप इतनी चीज़ करते हो ना, कोई इतना गा देता है। तो इसने यही कहा कि फालतू सामान मंगाती है, फालतू सामान फेंकती है। मुझे उस टाइम मुझे बोलता था, कभी कोई एक आधी चीज़ महीने 3-4 महीने में, 6 महीने में कोई मंगाई होगी कि बनाएंगे, वो एक्सपायरी होगी, फेंक दी, तो तभी बोलता था। मैं सोचती यार, एक आधी सामान तो कभी फेंका है, ऐसा सामान तो है भी नहीं कि कभी फेंका नहीं जाएगा है। सारी चीज़ें घर में यूज़, खाने के सामान तो यूज़ के लगती है ना। तो ये ऐसे, जब ये मुझे कहता था, मैं ही सोच में पड़ जाती थी, तो ये दूसरे बंदे को बोलेगा फालतू। जैसे मुझे बोला था आर्टिफिशियल, भाई अब तो मेरे पास है ही नहीं। मुझे कितना पहने हुआ आपने देख लिया, कितना करने दिखा। चूड़ियाँ मेरी तब होती हैं जब करवा चौथ आता है या नवरात्रे में आती हूँ, माता को चढ़ाती हूँ, तो वैसे मैं बाहर दे देती हूँ, लेकिन कुछ साइज़ की होती है चूड़ियाँ, कुछ पहन लेती हूँ, कुछ मैं बाहर दे देती हूँ, कुछ जमुना जी में प्रवाहित कर देती हूँ। करवा चौथ पे ज़रूर लाती हूँ, वो भी 1 दर्जन लाती हूँ तो पहन लेती हूँ। अब पूरे साल तो पहने नहीं जाएगी, तो वो पड़ी रह जाती है, क्योंकि मैं काम इतना करती हूँ तो मुझे डर लगता है कहीं हाथ में निकल गई, मैं कहीं वो, मतलब जैसे एक बारी हो चुका है, लग गई तो मैं कैसे करूँगी ना। आप ये बताओ। तो जब ये खुद ही मुझे गलत समझ रहा है, तो दूसरों को भी तो मेरे बारे में गलत ही बताएगा ना ये।